तो जब ये पार्टीशन हो रहा था, कई बार आता है ये सवाल कि जब पार्टीशन हो रहा था ये डिसाइड कर रहे थे कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे पाकिस्तान जा रहे हैं, सिर्फ हिंदू, तो ये क्यों, मतलब कौन जिम्मेवार मानते हो आप कि जो आज जो हो रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, कोई टेररिज्म या कुछ भी है, तो कहते हैं कि उनकी वजह से हो रहा है, शायद वो ना भी कर रहे हो लेकिन आता है उनके ऊपर भी। तो ये क्यों, जब हमारे पास मौका था 1947 में, तो क्यों नहीं किया ये? किसको आप जिम्मेवार मानते हैं इसका? सबसे बड़े जिम्मेदार मेरी नज़र में गांधी जी, क्योंकि उनकी तो दोनों साइड के लोग सुन रहे थे। उनको तो मालूम था कि मोहम्मद अली जिन्ना लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में मर जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो टू नेशन थ्योरी की बात आने ही क्यों दी गई? वो कैसे हो गया? ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी। तो वो बोलते थे कि पार्टीशन होगा तो ओवर माई डेड बॉडी होगा, तो पार्टीशन हो गया, आप तो जिंदा थे। तो इतने सत्यवादी थे आप, तो फिर आप बोल देते कि अच्छा कर रहे हो, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैं नॉट दैट आई एम एंडोर्सिंग, बट आपको कौन है वो लोग जो चार लोग कमरे में बैठे और उन्होंने अपने मन से, भाई आप छोटी छोटी चीज़ें पार्लियामेंट में ले जाके प्रस्ताव पारित करते हैं हर बात का। एक पूरे स्टेट का नाम चेंज होगा तो प्रस्ताव पारित होगा, है ना। स्टेट देश का एक छोटा सा हिस्सा है। आपने पूरे देश के ऊपर चार लोग आराम से कमरे में बैठ के बोल दिए कि ये आज से ये फादर ऑफ द नेशन है। कैसे बन गए? कौन बनाया पिता? देश की संतानें होती, देश का बाप नहीं होता। हम देश को माँ की नज़र से देखते हैं, इसलिए भारत माँ होती है। भारत पिता नहीं बन सकता कोई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब भारत माँ एक चेहरा नहीं है ना, एक शरीर नहीं ना, कि जिस दिन उनका देहांत हो जाएगा, उनके देह का अंत हो जाएगा, तो आप तो फिर अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए भारत माँ का कोई चेहरा नहीं है। उनकी एक आइडेंटिटी है पर उनका कोई फेस नहीं है, क्योंकि वो कभी मर नहीं सकती। तो बापू तो हे राम बोल निकल गए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा पूरा देश और देश में जितने सब अनाथ है। आपने मन से कमरे में आप बैठे, एक बापू बन गए, दूसरे चाचा बन गए। ताऊ जी भी ढूंढ लो, कहाँ है ताऊ जी? सुभाष चंद्र बोस को बोलिए कि भाई बापू के एक बड़े भाई थे, वह सुभाष चंद्र बोस। जब परिवार बन रहे हो तो पूरा परिवार बनाओ ना। बुआ लाओ, काकी लाओ, मासी लाओ। ये कौन सी बात है? आप नॉन वायलेंस से देश को आज़ादी मिली। सबसे बड़ा झूठ है इस देश का कि देश को नॉन वायलेंस से आज़ादी मिली। तो मेरे इतने क्रांतिकारी कैसे मर गए? कौन थे फिर वो लोग? गांधी ने आज़ादी दिलाई, एक और झूठ है। जब इतना बड़ा देश और उसके इतने लोग मिलके 200 साल अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक आदमी आया और आज़ादी दिला गया आपको। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे? तो भगत सिंह क्या कर रहे थे? आज़ाद क्या कर रहे थे? अनगिनत फहरिस्त है क्या कर रहे थे। आपके देश को और इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी भी देश को बिना वायलेंस के आज़ादी नहीं मिली। अंग्रेज इतने अच्छे नहीं थे कि उनको लगा कि कितने बढ़िया लोग हैं ये, हम एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं, दूसरा गाल पढ़ाते थे, हम मार के हमारा हाथ दुखने लग गया, चलो अपने देश वापस चलते। आप पॉडकास्ट देखने वाले कमेंट्स में मेरे को गलत साबित कर लें कि कहाँ, कौन से पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कशन हुआ था कि फादर ऑफ द नेशन किसको बनाएंगे। छोटी छोटी चीज में घंटों घंटों लड़ रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट में, करोड़ों रुपए एक मिनट का खर्च है, शायरी सुना रहे जा जाके। तो इसका डिस्कशन क्यों नहीं? तो आपके हिसाब से कौन होने चाहिए थे फादर ऑफ द नेशन? कोई नहीं होना चाहिए फादर ऑफ द नेशन। आप कैसे हम लोगों को अलग अलग लेवल पे कैसे बांट सकते हो? कल को अगर उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हो जाते कि नहीं 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 ऐसे कैसे, फादर तो एक ही होगा। और ये झगड़ा हुआ था ना कि पहला प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे मेरे को बनना है, और नेहरू बोल रहे थे मेरे को बनना है, और गांधी जी बैठ के पैसिफाई कर रहे थे। उस समय कोई और मुस्लिम खड़े होकर बोल देता कि नहीं 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 मैं बनूंगा फादर ऑफ द नेशन, तो क्या दे देते आप? तो ऐसी उपाधि क्यों बनानी? अब मैं आपको इसी बात पे, लेकिन बहुत अलग मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक कमाल के सिंगर थे, उनका नाम था एल्विस प्रेस्ली, ठीक है, 60s के। वो इतना गजब का पॉप सिंगर था कि विश्व ने बोला कि ही इज द गॉड ऑफ पॉप। उससे भी अच्छा उसके बाद आ गए माइकल जैक्सन। अब गॉड ऑफ पॉप की उपाधि तो आपने जल्दबाजी में दे दी, तो इनको बोल दिया
किंग ऑफ पॉप। अब आप ये बताइए कि अभी 2024 में अगर इन दोनों पॉप सिंगर से बेहतर कोई सिंगर आ गया, उसको आपके पास उपाधि नहीं बची देने को। आप इतनी जल्दबाजी में थे, आपने किसी को भगवान बना दिया, आपने किसी को राजा बना दिया। अब तीसरा अगर उनसे बेहतर आएगा तो उसको क्या उपाधि देंगे? तो पिता तो एक ही हो सकता था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाली कई पीढ़ियों में उनसे बड़ा कोई देशभक्त ही नहीं होगा इस देश में, और अगर हो गया या है तो आपके पास उपाधि नहीं बची देनी। तो ये है ना प्रॉब्लम। तो अगर आपके देश को आज़ादी मिली और अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अहिंसा परमो धर्म, और अगर आपको किसी एक आदमी को क्रेडिट देना ही देना है तो फिर हिटलर को दे दीजिए। आपके देश की आज़ादी हिटलर को दे दीजिए उसका क्रेडिट। हिटलर को क्यों? वो मैं लॉजिकल आंसर देता हूँ। अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में इसलिए इतने कमज़ोर हो गए थे क्योंकि वो लड़ रहे थे जर्मनी से। हिटलर उन पे हमला करता था लगातार, वो हिटलर से लड़ते लड़ते कमज़ोर हो रहे थे। इसलिए उनको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये समझ में आया कि अब हम इतने वीक हो गए हैं कि हम इंडिया पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक पूरी फौज लेके सुभाष चंद्र बोस भी आ रहे थे। उनको जापान और जर्मनी का साथ मिला हुआ, उनके पास असला बारूद था, उनके पास लोग थे लड़ने के लिए। वो आ रहे थे, वो ताइवान तक पहुंच गए थे। ताइवान में ही हुआ ना 1944-45 में, ताइको फॉर्मोसा कहलाता था ताइवान, और वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ जिसमें ये मारा गया कि सुभाष चंद्र बोस का अंत हो गया, उनका देहांत हो गया। तो उनको ये मालूम था कि यार वहाँ से वो लोग आ रहे हैं, अंदर में वीर सावरकर जैसे लोग परेशान कर रहे हैं, और जर्मनी के कारण हम इतने वीक हो गए हैं कि हम दो फ्रंट पे नहीं लड़ पाए। तो फिर ये हुआ कि टू नेशन थ्योरी कर लो और इनको डिवाइड कर लो, और बड़े अच्छे जिस तरीके से यूएस अभी अफगानिस्तान छोड़ा है अपनी पूंछ को दबा के अपने पाँव के बीच में, वैसे गए थे अंग्रेज यहाँ से। डिप्लोमेटिकली गए थे, इसलिए वो मरे कम, मगर अहिंसा से नहीं मिला था ये। तो ये पूरा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि द मोमेंट, तो फिर आप इतना आर्मी पे और मिलिट्री पे और गन्स पे आज क्यों खर्च कर रहे हैं? आप तो गांधी की संतान है ना। जाइए हाथ जोड़िए पाकिस्तान और चाइना को, बोले कि हम तो अहिंसावादी लोग हैं, मत करो हम पे हमला, सुन लेंगे वो।